आपने मूर्ति पूजा और मंदिरों के भंजन की बात करी। अ, ऐसे ही एक और अध्येता हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव दिखती हैं। जीएनयू से पीएचडी स्कॉलर हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा। वे कहती हैं कि मुश्किल से इन मंदिरों जो औरंगज़ेब के दौरान तोड़े गए, औरंगज़ेब के राज में तोड़े गए, इनकी संख्या कुछ 10-15 के आसपास की होगी। जबकि इससे कई ज़्यादा मंदिरों को उन्होंने रॉयल ग्रांट दी, उनकी मरम्मत करवाई। इस बात पर आप यार इस बात को सच में सिर्फ हंसा जा सकता है। ये कौन मोहतरमा है जो स्कॉलर है और पीएचडी है और ऐसी बात करती है, और मैं जानता हूँ वो कहाँ से बोले, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए कि सिर्फ सिर्फ औरंगजेब की बात हो रही है कि 10 या 15, सिर्फ औरंगजेब ने सिर्फ राजस्थान में कितने मंदिर तोड़े। अब ये देखिए, औरंगजेब का दुनिया में सबसे अथेंटिक और विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब बाय सर जदुनाथ सरकार। इससे बड़ी कोई अथॉरिटेटिव किताब नहीं है, और वो मोहतरमा जानती होंगी शायद इस नाम को। अब इनकी वॉल्यूम 3, ये 5 वॉल्यूम हिस्ट्री है। ये देखिए, ये वॉल्यूम 3 में पूरा एक टॉपिक एनेक्स कर दिया है, कहाँ मंदिर तोड़े गए, कितने तोड़े गए, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि कितने मंदिर टूटे। ये देखिए, यदि आप इसको जूम करके दिखा सकते हो तो डिस्ट्रक्शन, मंदिर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैं इसमें से सिर्फ वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो राजस्थान में जो मंदिर तोड़े। अब आप एक काम करना, पेन कलम लेके बैठो, बाद में मुझे बताना कितने मंदिर टूटे। On 24th January, the emperor went to view the Lake Udaipur and ordered all the 3 temples on its bank to be pulled down. ठीक है, आगे देखिए। On 29th January, Hassan Ali Khan reported that 172 other temples in the environment of Udaipur had been demolished. On 22nd February, the emperor went to look at Chittor, and by his order, the 63 temples of the palace were destroyed. अभी कितने हो गए? ये 23 पहले और 63 करीब 150 फिर पौने तो 200। मोहतरमा से पूछो कितने रुपए उसने। पास के नहीं है ये लोग क्या झांसे देते, समझते आम आदमी बेचारे क्या मालूम। उन्होंने कहा ये औरंगजेब की ये पढ़ी है, क्या था? बोल दो कुछ। औरंगजेब के बड़े भारी सैनिक कमांडर थे, तो जो उसके दरबार में बड़े भारी सैनिक कमांडर थे, उनके राज्य में भी उसने मंदिर तोड़वाए हैं। तो उनके, तुम कहते हो उनके बहुत से हिंदू सेनापति थे, तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुम जो सेनापति तुम्हारे राज्य में है हिंदू, उनके यहाँ भी तो मंदिर तोड़वा रहे, तो उनके सेनापति होने से क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो यदि वो तुम बहुत सारे कर्मचारी थे, बहुत सारे सैनिक थे, कुछ सेनापति भी थे, तभी तुम तो उनके राज्य में वो सब ध्वंस कर रहे हो हिंदू धर्म का और हिंदू समाज के प्रति। तो तुम क्या फर्क पड़ा कितने नौकर होंगे? और आगे बता। ये सब सिर्फ मैं एक तो बता रहा हूँ, सिर्फ राजपूताने के। और देखिए, अगस्त 10 अगस्त 10 अगस्त 680 में 1680, अबू तुराब रिटर्न टू कोर्ट एंड रिपोर्टेड दैट he had pulled down 66 temples at आमेर। 66 मंदिर उससे आमेर में गिरा है। क्या नाम है मोहतरमा का? रुचिका ज्योति जी, क्या नाम बताए? रुचिका रुचिका जी। आप ये सब काम छोड़ के कुछ दिन छुट्टी लेके अच्छे से पढ़िए, फिर आपको मालूम होगा कितने मंदिर गिरा है। और सुनिए, सेकेंड अगस्त 1680, टेम्पल ऑफ सोमेश्वर इन वेस्टर्न मेवाड़ ऑर्डर टू बी डिस्ट्रॉयड। वो अभी और चलते जा रहा है, अभी तो मेवाड़ के आप देखिए। अब और फिर ये इन मंदिरों को तोड़ के लाया गया, ये मूर्तियां, और इन मूर्तियों को आगरा में औरंगजेब की बेगम के जो महल था उसकी सीढ़ियों में चिनवा दिया गया। मैं इन बुद्धिजीवी में ये राम पुनियानी, मैडम रुचिका, और मैडम रुचिका वो कौन सी चैनल पे आती है, तो क्रेडिबल हिस्ट्री के, वो अशोक कुमार पांडे जी, वो पांडे जी से पूछा था, पंडित जी ये बताओ, किसी के मंदिर तोड़ दिए, फिर उन मूर्तियों को महारानी के सीढ़ियों पर चिनवाने क्यों चिनवाते थे? वो कोई है ऐसा कारण? मंदिर तोड़ने के जितने भी कारण ये
वामपंथी बुद्धिजीवी या मुस्लिम इतिहासकार, जेएमयू के इतिहासकार, एएमयू के इतिहासकार गिनाते हैं, उनमें से कौन सी सिद्धांत के हिसाब से ये बिछाती है? सिर्फ एक कारण, हिंदुओं को अपमानित करना कि देखो तुम्हारे भगवानों को हमने घीस डाल दिया और रोज इस पर पांव रख के जाते हैं। अब आप सोचो उस वक्त के हिंदू समाज पे क्या गुजर रही हो जब उनको पता लगता हो कि हमारे मंदिर तो, हमारे भगवान तो वो महलों की सीढ़ियों पे छीन दिए गए हैं और रोज ये मोमिन उससे पैर रख के जाते हैं। उस दर्द को क्या आप जान सकते हो? एक बाबरी मस्जिद गिरी है, पूरा मुसलमान समाज जब से रोता रहता है उसके नाम पे, और तुमने हजारों मंदिर तोड़ कर वो छिनवा दी, तो हिंदुओं को कितना दुख हुआ होगा? कभी किसी ने इसके लिए क्षमा मांगी? नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, ये मंदिर तो ये औरंगजेब जो था इतना बड़ा हिंदू द्वेषी था और इतना बड़ा मंदिर मूर्ति तोड़ने में उसको मजा आता था कि जब ये बादशाह नहीं था, इसको जब ये प्रिंस था, शाहजादा था, गुजरात का गवर्नर। हाँ हाँ, तो इसको गुजरात का गवर्नर बना के भेजा, गवर्नर वाइसराय जो कुछ भी कहो। इसने वहां गुजरात में जगह सरसपुर, सरसपुर में एक शीतलदास जौहरी का एक मंदिर था, चिंतामणि मंदिर, इसने चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां पे गाय कटवाई। अशोक कुमार पांडे जी, ये बताओ कि ये गाय क्यों कटवाई? अशोक कुमार पांडे नहीं, वो तो एक पत्रकार है। भारत के समस्त इतिहासकारों से मैं पूछ रहा हूँ कि गाय क्यों कटवाई, इसके पीछे क्या इंटेंशन? मंदिर में मंदिर नष्ट करना और उसमें गाय कटवाना। और ये रुचिका मैडम, आप बताइए क्यों गाय कटवाई? अच्छा, अब इसका और आगे इतिहास सुनिए। पहली बात तो जितने भी ये मंदिर विध्वंस के कारण बताते हैं, चिंतामणि मंदिर पर कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होता, ना तो वहां कोई अपार दौलत थी और ना ही वो तुम्हारे जो उनने सिद्धांत नया गढ़ा जिसको सब वामपंथी इतिहासकारों ने हत्या लिया है अपने रिचर्ड ईटन के सिद्धांत को, कि भाई दो राजाओं की लड़ाई होती थी, जब एक राजा हार जाता था तो जो उसकी पैट्रन डीटी होती थी उसके मंदिर को नष्ट कर देते थे, ताकि वो देवता समझे कि भाई ये देवता जो हमारा रक्षक देवता था उसका मंदिर नष्ट हो गया, अब हमको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे कई उदाहरण रिचर्ड ईटन देते देखो, हैं हाँ ऐसे कई है जहाँ आप आपस में हिंदू राजा। अब मेरा कहना ये, हाँ वो हिंदू राजा भी मालूम, अब मेरा कहना ये है कि यदि इस सिद्धांत को आप मान लेते हैं तो सरसपुर के मंदिर में ये कहाँ लागू हो रहा है? यार गुजरात का जो सूबा था वो अकबर के जमाने से मुगलों के अंडर में था, तो वहां तो कोई लड़ाई नहीं हो रही थी कि जो उसकी देवी को नष्ट करके उसको तुम बता रहे, तो क्यों नष्ट किया उसको? ना उसमें कोई सोमनाथ जैसी व्यापार संपत्ति, कोई कारण नहीं, सिवाय हिंदू देश। और उसका कारण क्या वो आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी कहानी पूरी करूंगा। फिर ये इसको वहां से ट्रांसफर कर दक्षिण का सूबेदार बना के भेज दिया, ये दक्षिण में सूबेदार रहा, फिर संघर्ष हुआ और ये बादशाह बन गया 11 साल बाद। 11 साल बाद जब ये बादशाह बन गया तो उसको पता लगा कि वो जो चिंतन मंदिर मैंने गुजरात में नष्ट किया था हिंदुओं ने फिर बना लिया। एक बात हिंदुओं को बताऊं, ये लोग तोड़ते थे और हिंदू वहीं बनाते थे। राम मंदिर उसका जमीन तक उतारा है, हिंदुओं ने जो खास कहा उनके प्रसिद्ध मंदिर से उन पे क्लेम कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा किसी भी प्रसिद्ध मंदिर पर। अब छोटे मोटे हजारों तोड़ दिए तो कहाँ तक बेचारे करेंगे, और किसी बड़े मंदिर पर उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। सोमनाथ का मंदिर 5 बार तोड़ा है इन लोगों ने। जो लोग मंदिर तोड़ने के कई कारण गिनाते हैं उनसे पूछो 5 बार क्यों तोड़ा भैया, और पर हिंदुओं ने 5 बार बनाया और आखिरी में फिर बना लिया। तो इसीलिए जब राम मंदिर की बहस चलती थी मैं कहता था हिंदू इसको बना के रहेंगे, क्योंकि ये उनकी सैकड़ों साल की आदत, और अभी भी जितने वो छोड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। दुनिया में मुसलमानों जैसा मंदिर तोड़ने वाला और हिंदुओं जैसा मंदिर बनाने वाली कौम नहीं कोई। ये दोनों कौमों की एक खासियत, हिंदू मंदिर बनाने के पक्के और ये तोड़ने के पक्के, और ये संघर्ष हमारा 1000 साल से चल रहा है। इन्होंने कई मंदिर तोड़े, हिंदू फिर बना लेते, तो उसको फिर से बना लिया उन्होंने। अरे फिर से बना दिया, इसको भैया को पता लगा औरंगजेब को, उसे फिर से उसको तोड़वा दिया और फिर गाय कटवाई। अब आप पूछो वो गाय कटवा के क्या क्या खर्चा था? हिंदू लोग गाय को बहुत पवित्र मानते, तो जिस जगह गाय का खून यदि आप बिछा दो तो वो जगह हो जाती अपवित्र, वो फिर वहां मंदिर नहीं बना। ये चीज उसको मालूम। बता दी गई थी ब्राह्मण कुशी ने, तो उसने अब ये काम करना शुरू कर। तो अब देखिए मंदिर तोड़ना एक अपनी जगह है, मंदिर तोड़ा तो वहां गाय काट के उसको क्यों करना? ये नहीं देखा था हिंदू जो भी गाय, हिंदू गायों को पवित्र मानते हैं। कभी अच्छा पूरे भारत के इतिहास में
किसी हिंदू राजा ने ऐसा किया कि मस्जिद तोड़ी और वहां सुअर काट दिया? नहीं। और इनका एक काम था, और ऐसा नहीं, सबने करा, सब करते थे। ये तुम्हारा इसका दादा जहांगीर, इसने कांगड़ा का मंदिर पे कब्जा किया और अपने सामने गाय कटवाई। हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब इनकी परंपरा है, क्योंकि इनको ये पता लग गया था कि हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं और साले फिर बना लेते हैं ये तो मंदिर। इनको बनाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है गाय काट के उसको फोटो बेच। तो गाय काटने, गो हत्या का हमारे यहाँ पे हिंदू समाज में हर पाप का प्रायश्चित है और गो हत्या का प्रायश्चित नहीं। इसकी एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। जब ये मुस्लिम मिशनरी कश्मीर में कन्वर्ट करते थे, तो वहां पे भी वो कन्वर्ट करके जाते थे और वो फिर से हिंदू हो जाते थे। वो जो एक सूफी संत था, उसने पूछा यार इसका क्या हुआ है, तो कोई हिंदू ने उसको बताया कि गो हत्या और गो मांस भक्षण का जो पाप है उसका कोई काट नहीं है। अब आप ऐसा करो, जब इनको कन्वर्ट किया करे तो उनको गो मांस खिला दिया करें। तो फिर वो क्या करता था, जो वो कन्वर्ट करता था उनसे ही गाय कटवाता था और उनसे ही गो मांस पकवाता था और उनको खिलाता था। अब वो कभी वापस हिंदू में तो नहीं आ सकता। ये सब क्या बताता है? मंदिर में धन था, आपने धन की लूट किया, गाय क्यों कटवाए? धन लूट लिया आपने। अब तो कुछ लोग कहते हैं वहां कुछ विद्रोही छुपे रहते थे, ठीक है, विद्रोहियों को मार दिया, मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दी। अब मूर्तियों को ले जाके मस्जिद की सीढ़ी जान पे क्यों चिनवा रहे? हिंदुओं को अपमानित करने की, इसके सिवा कुछ नहीं था। अच्छा, एक इसका कितना परसिस्टेंट, यानी आदमी कितना वो था हिंदुओं को तंग करने का मास्टर, इसके एक उदाहरण सुनिए आप। ये दक्षिण में जब जा रहा था, तो दक्षिण का सबसे महाराष्ट्रियन लोगों का सबसे पवित्र स्थान है पंढरपुर, है ना? पंढरपुर में इसने क्या किया, जरा वो सुन, आपको हंसी आएगी कि एक बादशाह इतना टुच्चा हो, ये टुच्चा बादशाह था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो। अब ये वहां से मार्च करते हुए जा रहा था, तो जो मंदिर से वो साले काफी मजबूत थे, तो जल्दी जल्दी में वो टूटते नहीं थे, तो इसको बड़ा भी था, टूटे ही नहीं ठीक से। तो इसने क्या किया कि एक आदमी को नियुक्त किया कि तुम हम तो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तोड़ देना, तो इनको बिल्कुल तोड़ देना। देखिए उसका आदेश सुनिए। मेरे मार्च के दौरान इतनी शक्ति और समय नहीं मिलता कि मैं रास्ते में दिखने वाले काफिलों को, मंदिरों को नष्ट कर सकूं। आपको आपको एक कट्टर निरीक्षक दरोगा नियुक्त करना चाहिए, जो बाद में इन्हें आराम से नष्ट कर सके और उनकी नींव तक कोट डाले। अब मैं जल्दीबाजी में हूँ, तो मैं पूरी तरह नष्ट नहीं कर पा रहा। तुम आप देखो, और ये गलत करा गया। सुनिए, औरंगजेब का रोहिल्ला खान को लिखा गया पत्र, रोहिल्ला खान को जो पत्र लिखा, जी। उसका ये अंश मैंने आपको सुनाया, और वो कहाँ मिलेगा? कली माते औरंगजेब, इसमें मिलेगा, उसके पृष्ठ 34 पर। अब देखिए क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया। अब 1 जनवरी 1705 को, मरने के 2 साल पहले का है वो, 1707 मर गया ये बुढ़ा। 1800 हमारे 89 की एज में, हमारा मान लो 87 की एज में भी हिंदुओं से घृणा ऐसी खत्म नहीं हुई। देखिए क्या लिखता है। सम्राट ने मोहम्मद खलील और खिदमत राय, जो कुल्हाड़ी चलाने वालों के दरोगा थे, को बुलाया और उन्हें पंढरपुर के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें शिविर के कसाईयों को मंदिर ले जाकर वहां गायों का बस करने के लिए भी कहा। वहां जाओ, कसाई में ले जाओ, वो मंदिर तोड़ना और वहां गाय भी काटना। ये पांडे जी और वो कौन है वो मोहतरमा, उनसे पूछो, ये कितने तो मंदिर में आपको गिना चुका। और ये जो घटना है, ऐसे तो घासप्रद बात है, ये सब मंदिर तोड़ो, वहां गाय कटवा दो। ये एक बादशाह, एक अच्छे ऊंचे दर्जे के बादशाह को शोभा देता है? और इसके तुम, और आप लोग शर्म नहीं आती पुनियानी जी, ऐसे नीच बादशाह के समर्थन में आप लोग खड़े होते हो? अच्छा, अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ जिसमें ये मोहतरमा की बातें और सिद्ध होती है। इसने एक आदेश जारी किया उड़ीसा से, उड़ीसा के लिए, जहाँ कटक, जी। कटक से लेकर मेदिनीपुर,
मिदनापुर। मिदनापुर कहाँ? हाँ, आज बंगाल में एक जिला है मिदनापुर, और उसी मिदनापुर जिले का हेडक्वार्टर है मिदनापुर अभी भी, जी, कटक से लेके मिदनापुर। और ये 300 साढ़े 300 करीब किलोमीटर की दूरी। यहाँ के सब मंदिर तोड़ दिए जाए, ब्लैंकेट ऑर्डर। ग्राउंडेड ऑर्डर। मैं वो जो कह रही है कि 10-20 मंदिर टूटे, उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि आप खुद अंदाज लगाइए, आप इस देश में रहती हैं, हम जानते हैं किसी शहर गांव में कितने मंदिर होते हैं, 300 किलोमीटर के एरिया में कितने मंदिर होंगे? अच्छा, और वो बड़ा अच्छा है। उ- उसमें क्या है, ये दिया गया है कि तोड़ो मंदिर, और वहां का जो काजी है उसकी सील मोहर से, मतलब उसे कंफर्मेशन करके और रिपोर्ट हमको भेजो। माने नहीं तो फर्जी तुमने कह दिया आज हम मंदिर तोड़ दिया, ये चलेगा? गवाही भी थे। गवाही और वहां के जो काजी की। अब कोई कोई भी समझदार आदमी जो हिंदुस्तान को इतना सा भी जानता है, वो जानता है 300 किलोमीटर के एरिया में हजारों मंदिर हों। 300 किलोमीटर का मतलब क्या है? आप मैं तो मेरे ख्याल से भोपाल से ग्वालियर, अंदाज से आप बताओ भोपाल से ग्वालियर के बीच में कितने मंदिर हों? आज यदि मैं कोई ये ऑर्डर कर दे कि ग्वालियर से लेकर भोपाल तक के, या भोपाल से सब मंदिर नष्ट कर दिए जाए, और बाद में कहे नहीं कुछ 10 बार तोड़वाए, तो इससे बड़ा हिपोक्रेसी जी। क्या हो सकता? तो ये इस प्रकार का 10-15 की जो हाँ, ये ये आती बढ़िया तो बस है। अच्छा सवाल। क्या था कि एक सीताराम जी गोयल हैं, आप लोग शायद जानते हो, उनने 2 किताबें लिखी। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, देखी। मतलब है किताब, एक बार डूबने चाहता हुआ कि उसमें दिखा है। तो वॉल्यूम 1 देखिए, हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम, वॉल्यूम 1 ए प्रिलिमिनरी सर्वे। तो दूसरी किताब है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, वॉल्यूम 2 द इस्लामिक एविडेंस। ये वो किताबें हैं जिसमें हजारों मंदिर के तोड़ने के सब प्रमाण दिए हुए हैं। और इससे भी बड़ी चीज इस किताब में एक है, इस मंदिर के तोड़ने का थियोलॉजिकल कारण क्या था, इस्लाम की वो कौन सी थियोलॉजी थी जिसके आधार पर मंदिर तोड़े जाते थे, उसका बहुत विस्तृत सब प्रमाण वर्णन किया है। वो सबसे पहले वो मोहतरमा और रुचिका से मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये 2 किताब नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़िए, और उसके बाद फिर टीवी पे आइए या मुझे ही बुलाइए और अपन बातें करें फिर आपसे। तो जब ये अच्छा, इसमें ये किताब है अपने इतिहासकार है ना प्रसिद्ध रोमिला थापर, रोमिला थापर को उन्होंने भेजा और कहा साहब इस किताब पे आप बताओ। और इस किताब में उसका भी मुद्दा उठाया था जो ये वामपंथी कहते हैं कि वो हिंदुओं ने बौद्ध मंदिर तोड़े हैं, और वो कुछ ही ना आते तो उन्होंने कहा वो कौन से बौद्ध मंदिर है जो हिंदुओं ने तोड़े, आप उनको बताइए और इस किताब पर टिप्पणी करिए। उन्होंने एक जवाब दिया चलता फिरता, इन्होंने उसका जवाब दिया, फिर उसके बाद रोमिला थापर ने कोई जवाब दे दिया, डिबेट वहीं खत्म हो गई। कोई वो डिबेट भी पढ़ना हो तो वॉल्यूम 2 में दी हुई। ये पत्राचार के माध्यम से। हाँ, पता चला कि अच्छा इसमें है, जी, जी। इसमें दी हुई। वो डिबेट जो है रोमिला थापर, ये बहुत अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए लोगों को। एक क्वेश्चनरी थी जो उन्होंने रोमिला थापर से पूछी थी, ये क्या लिखा है, पढ़ो। जी। क्वेश्चनर फॉर मार्क्सिस्ट प्रोफेसर। हाँ, ये मास्टर प्रोफेसर रोमिला थापर, इनको एक क्वेश्चनरी थी, और किसी को ये पढ़ना चाहिए। पर मैं बताऊं, इस जिसको इस साहित्य की दुनिया में एक शब्द चलता है कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, तो ये दोनों किताबें और रोमिला थापर इनसे जो संवाद हुआ था वो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, माने चुप इस आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, तो अपने मत मर जाए, किसी आदमी का सांस लेने रोक दो उसका, अब आवाज भी नहीं होगी वो मर जाएगा। तो इसलिए किताब की चर्चा नहीं हुई। और फिर वो उनका वातावरण भी वैसा था, ये लोग छाए हुए थे बौद्ध जगत में, तो इन चीजों की चर्चा ही कुफ्र मानी जाती थी। पर किसी हिंदू भारतीय माने भारतीय इतिहासकार की, वामपंथी इतिहासकार की हिम्मत नहीं थी कि इन किताबों का कोई रिजाइंडर लिखे या इनका जवाब दे। एक अमेरिकन लेखक ने लिखी, और वो शायद इनके कहने से लिखी होगी। उसका नाम था रिचर्ड ईटन, रिचर्ड RM ईटन, रिचर्ड मैक्सवेल ईटन। रिचर्ड मैक्सवेल ईटन ने फिर 2 लेख लिखे कायम फ्रंट लाइन में, उसमें उसने ये 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वो 2 लेख ये हैं। ये टॉपिक ये था, द डिसीक्रेशन ऑफ इन प्री मॉडर्न इंडिया। इसमें उन्होंने 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहले तो उन्होंने ये सिद्धांत बताया कि कुल मिला के, माने पहला मुस्लिम हमलावर बिन कासिर 712,
वहां से लेके टीपू सुल्तान तक जो मुस्लिम शासक हुए हैं, करीब 1000 साल से ज्यादा का है मामला, उसमें कुल 80 मंदिर तोड़े गए। यार बताओ, इससे बड़ा झूठ क्या होता? 200 तो मैंने यही गिना दिया। आप अब सोचना चाहिए। है, पर फिर वो भी प्रोफेसर था, उसने ऐसा कैसे किया? उन महाशय ने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि कटक से लेके मिदनापुर तक जो मंदिर तोड़ने का आदेश था, उसको एक मंदिर टूटने देना, एक मंदिर टूटा। इसी तरीके से राजस्थान में जितने मंदिर तोड़ेगा वो एक, वो दो हुए। ऐसे ही करके पूरे मुस्लिम शासन, मुस्लिम इतिहास को 80 मंदिर तोड़ना बताया। यार 100-200 तो ये राजस्थान में ही टूट गए। और मेरे को बताओ, जब वो ये थीसिस रख रहा था, किसी भारतीय इतिहासकार ने उसको जवाब नहीं दिया। किसी भारतीय इतिहासकार ने जवाब। और ये वामपंथियों ने या अशोक कुमारों ने, इनने बिना बिना कहने, बिना जांच पड़ताल उसको मान लिया और अब टीवी पे उसको प्रसारित कर रहे हैं। समझ नहीं आती इन लोगों को। अच्छा, दूसरा इसी ने वो सिद्धांत इसने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर मंदिर क्यों टूट गई। इसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पहली चीज तो यह है कि भारत में मुसलमानों के आने के पहले ही भारत में एक परंपरा या प्रथा प्रचलित थी। वो प्रथा क्या प्रचलित थी? जब एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को हराता था, तो उसको हराने के बाद हर हिंदू राजा का एक, क्या बोलते, पैट्रॉन सेंट होता था, है ना, कुल देवी। अपन लोग जानते हैं उसको। तो जो उसे कुल देवता या देवी होते, तो उसके मंदिर को नष्ट करता था। तो ये जो परंपरा भारत में चली आ रही थी, जब मुसलमान लोग आए तो उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने इस परंपरा को अपना लिया और वो भी मंदिर टूट गए। तो ये जो मंदिर तोड़ने की परंपरा, ये कोई मुसलमान नहीं लाया, वो तो पहले से ही यहाँ थी। ये एक नई सिद्धांत। अब आज आप देखोगे टीवी पे सब लोग यही तर्क देते हैं, और मैं सबसे पहले मैंने सुना था, तुम्हें चंद रहे वो थे तुम्हारे बड़े भारी कानून विद्ता, वो नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे, फैजान मुस्तफा। मैंने टीवी में फैजान मुस्तफा को सुना, ये यूट्यूब पे। मैंने कहा यार, ये जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उसके विद्यार्थियों का तो भगवान ही मालिक। ये कह रहा था जी, जो मंदिर तोड़ने की परंपरा है, ये मुसलमान हिंदुओं की परंपरा थी और मुसलमानों ने उसको सीख ली। अच्छा, अब जो रिचर्ड ईटन है, वो एक इतिहासकार है और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इतिहास में कुछ कोई सिद्धांत कर रहे तो कुछ तर्क भी देना पड़ेगा। तो उनने प्रमाण ये दिए हैं कि कुछ साउथ के कुछ राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने हिंदू पर हमला किया और उनके मंदिर से उसकी मूर्ति को वो उठा के ले गए। विग्रह है इसको, विग्रह उठा के ले गए। तो उसने उसको मान लिया, मंदिर तोड़ दिया। ये इससे बचकानी बात कोई हो सकती है? वो दोनों ही हिंदू थे और दोनों के कामन भगवान के। अच्छा, मान लो हिंदू राजा ने दूसरे हिंदू राजा पर हमला किया, अब वो उसके महल में घुसा या उसके राज्य में कहीं बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति उसको दिखी, तो वो उठा के ले गया कि मैं करूंगा इनकी पूजा। इसमें उन मूर्ति को तोड़ के और तुम्हारे पायदान में बसेरे ने, उनमें कोई फर्क है कि नहीं? नहीं, पर हमारे ईटन साहब को, ये उनके भक्त, ये पांडे जी और ये मोहतरमा कौन है, उनको कोई फर्क नहीं है। वो ही भगवान, हम जो भगवान एक हिंदू के थे वो उसके थे, वो उनका भक्त था, उठा के ले गया। उसे कहीं कोई मूर्ति नहीं, किसी मूर्ति नहीं तोड़ी थी हिंदू राजा ने, वो उठा के ले गया और अपने। अच्छा, अब वो चूंकि कभी कभी पलट के वो राजा जीत उसको हरा था और अपनी मूर्ति वापस ले आता था, तो ऐसे ही तो किस्से हैं। पर वो मूर्ति तोड़ने की नहीं, या मूर्ति को जिसको डिसिक्रेशन की बात नहीं, ये लोग तो दाय डालते थे। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, खैर औरंगजेब पे नहीं है इसलिए मैंने उदाहरण नहीं दिया। एक आई थिंक तुगलक, उसने, तुगलक ने, को तो भी हो सकता है, पर वो सल्तनत काल की बात है। शायद तुगलक ही था, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा पे हमने, कटक पे हमला किया और वहां से जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को लाया और दिल्ली में शौचालय में पटक दी उसको, शौचालय में। तो एक बार बता दो, हिंदुओं की एक मंदिर की मूर्ति को लाकर शौचालय में पटक देना और मूर्ति को लाकर अपने घर में पूजा करना, इन दो चीजों में कोई भेद है कि नहीं? नहीं, पर हम कुछ भी बोल दो, कोई फोन पर जवाब देने वाला, और जवाब दे तो कौन सुनने वाले?